गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारा जो क्वेश्चन आंसर चल रहा था चैप्टर 3 हमने स्टार्ट करना है आज हम लोग 3 स्टार्ट करेंगे। 2 तक का जो है आपका कंप्लीट कराया जा चुका है। ठीक है, लास्ट था आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में यानी कल के क्लास में जो है वो उसको करवा दिया गया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो थे वो आपको करवा दिया गया था, है ना। उसको जो है मेरे द्वारा जो है करवाया गया था। जैसे समय हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसी समय इसको करवाया गया था। उसके बाद मैच द फॉलोइंग था, वो भी मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, उसके बाद सी सेक्शन एक आपका आ रहा है यहाँ पे, नेम द क्लाइमेटिक जोन्स विच दिस लैटिट्यूड्स आर फाउंड। क्लाइमेटिक जोन्स बताना है इन लैटिट्यूड्स के बीच। एज वी रेड अबाउट द लैटिट्यूड्स द क्लाइमेटिक जोन्स, हम लोगों ने 3 क्लाइमेटिक जोन्स पढ़े थे जिसको हीट जोन्स भी कहा जाता है। तो अगर आपने उसको ध्यान दिया होगा तो यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपका है नेम द क्लाइमेटिक जोन्स इन विच दिस लैटिट्यूड्स आर फाउंड। सेक्शन सी है आपका, नेम द क्लाइमेटिक जोन्स नेम द क्लाइमेटिक जोन्स in which these latitudes are found, in which these latitudes are found, these latitudes are found। ठीक है, जो लैटिट्यूड्स नीचे दिए गए हैं उनका क्लाइमेटिक जोन बताना है कि किस क्लाइमेटिक जोन में ये आते हैं। फर्स्ट वन इज 45 डिग्री एस, एज यू नो एस स्टैंड्स फॉर साउथ। सेकेंड वन इज 15 डिग्री एन, 15 डिग्री एन। थर्ड वन इज 85 डिग्री एन। फोर्थ वन इज 75 डिग्री एस, 75 डिग्री एस। एंड द फिफ्थ वन इज 35 डिग्री एन, 35 डिग्री एन। अब बच्चों हमें इसका क्लाइमेटिक जोन या हीट जोन बताना है कि ये जो लैटिट्यूड्स दिए द गिवन लैटिट्यूड्स जो है किस हीट जोन या क्लाइमेटिक जोन में आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने जब इस चैप्टर को पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ amount of heat received from the sun। सूरज वह रीजन जो सूरज की किस मात्रा में सूरज की हीट को यानी सन के हीट को गर्मी को प्राप्त करता है, उस हिसाब से इसको 3 क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था जब इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा था। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और याद करना है कि हमने क्या पढ़ा था, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 जोन्स पढ़ा था। सबसे पहला पढ़ा था टॉरिड जोन पढ़ा था। थोड़ा सा यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। टॉरिड जोन हमने पढ़ा था, टॉरिड जोन जिसको हॉटेस्ट जोन भी कहा जाता है,
और यह जो जोन था आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री N to 23.5 डिग्री S, ठीक है ना। तो ये आपका ये जो जोन था 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ का जोन जो है टॉरिड जोन कहलाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पहला आपका जो है 45 डिग्री है, ठीक है, S। तो 45 डिग्री साउथ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जैसे ही, तो ये 23 और 66 के बीच आएगा। ध्यान देना बच्चों, 23 और 66 के बीच आएगा। द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इज साउथ टेम्परेट जोन। यह जो रीजन आपका आएगा वह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जोन है, जिसका नाम दिया गया साउथ टेम्परेट जोन। यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है, क्लियरली यह साउथ टेम्परेट जोन है, साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि जो ये रीजन है ये किसके किसके बीच आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच जो आ रहा है 45 डिग्री, है ना। तो उसको कहा गया साउथ टेम्परेट जोन। चूंकि साउथ लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, तो ये साउथ टेम्परेट जोन का हिस्सा है, ठीक है बच्चों। अगला हम लोग देखते हैं 15 डिग्री नॉर्थ आपका आ रहा है, 15 डिग्री नॉर्थ आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, तो 15 डिग्री नॉर्थ आ रहा है, यानी कि यह जो एरिया है वह ये आपका इक्वेटर है। सपोज ये इक्वेटर है 0 डिग्री और 15 डिग्री सपोज यहाँ पे आपका आएगा, है ना, और नॉर्थ की तरफ कह रहा है, यानी यह इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का रीजन है। चलिए हम लोग बुक में ही ढूंढते हैं, है ना। द जोन इंक्लूड्स एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दीज आर वेरी हॉट एज दे सिचुएटेड क्लोज दिस रीजन हैज ए ट्रॉप इंडिया। तो हमारा जो ये 15 डिग्री है ये इक्वेटर से जो है आपका इट लाइज बिटवीन, यह जो आपका 15 डिग्री है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है। इक्वेटर यानी 0 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया है ना, 15 डिग्री, ठीक है। नॉर्थ कह रहा है, ध्यान देना है, तो नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे। ये 15 डिग्री आपका हुआ और ये आपका उससे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस, और ये 0 डिग्री इक्वेटर इसके बीच का एरिया है। तो यह नियरर जो है यह इक्वेटर के नज़दीक का एरिया है, तो यह टॉरिड जोन आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, टॉरिड जोन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग इसको टॉरिड जोन क्योंकि 0 डिग्री
यानी इक्वेटर और 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आता है 15 डिग्री, यानी यह इक्वेटर के नज़दीक का एरिया है, तो इसको हम लोग टॉरिड जोन में रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज 85 डिग्री नॉर्थ। चलिए हम लोग इसको डिसाइड करते हैं ये कहाँ पर है। 85 डिग्री नॉर्थ बताया जा रहा है आपको, ये कहाँ पड़ेगा, है ना। चलिए एक बार थोड़ा मैं ड्रॉ कर लूँ इसको, है ना। ये था आपका इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। ये आपका, ये इधर ले लीजिए, ये इधर ले लीजिए और ये इधर। सिंपली ये तो 90 डिग्री आपका होता है एन, ये 90 डिग्री एस, 66.5 डिग्री एस, 23.5 डिग्री एस, 23.5 डिग्री एन, 66.5 डिग्री एन। तो बच्चों रफली एक डायग्राम बनाया मैंने। अब आप यहाँ ढूंढिए कि 85 डिग्री एन कहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, तो 85 डिग्री देखिए यहाँ पे, ये आपका आर्कटिक सर्कल है और ये आपका नॉर्थ पोल है, तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पे पड़ेगा 85 डिग्री, दोनों के बीच में आ रहा है 85 डिग्री। एज यू नो कि द एरिया lying between Arctic Circle and North Pole is called the North Frigid Zone, you know। ठीक है, जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच आ रहा है तो इसको हम नॉर्थ फ्रिजिड जोन कहेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ फ्रिजिड जोन, ठीक है। चलिए अब हम अगला जो है आपका 4th नंबर 75 डिग्री एस, 75 डिग्री एस। अब हम लोग साउथ की तरफ बढ़ते हैं, साउथ पोल की तरफ। 75 ऑब्वियसली यह एरिया जो आपका है वो इस दोनों के बीच का एरिया है। सपोज यह एरिया मान लीजिए, ठीक है। निश्चित तौर पे यह एंटार्क्टिक सर्कल है आपका और यह साउथ पोल है, इसके बीच का एरिया यह है, तो यह एरिया क्या कहलाएगा, यह एरिया आपका आएगा साउथ फ्रिजिड जोन। ठीक है, चूंकि यह एरिया जो है 75 डिग्री एस है तो ये इसके और इसके बीच में है, एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है, तो इसको हम लोग, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, इसको हम लोग साउथ फ्रिजिड जोन कहेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट करते हैं हम लोग। 5th नंबर जो आपका है, ध्यान देना है उसको। 5th नंबर जो है आपका वो 35 डिग्री नॉर्थ की तरफ हम लोग को जाना है। देखना है 35 नॉर्थ कहाँ पे आएगा बच्चों। तो ऑब्वियसली यह लैटिट्यूड जो है इसके और इसके बीच में है, नॉर्थ है, सॉरी नॉर्थ है, इसके और इसके बीच में का एरिया आएगा आपका, है ना। 35 है, जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में। सपोज ये आपका 35 डिग्री एन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया है ये 35, 23.5 और 66.5 के बीच है 35 डिग्री एन। एज यू नो द एरिया लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इज नॉर्थ टेम्परेट जोन। क्या कहेंगे इसको? नॉर्थ टेम्परेट जोन कहेंगे, है ना, नॉर्थ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लैटिट्यूड्स दिए हुए थे जिसका क्लाइमेटिक जोन हमें निर्धारित करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, और उसके लिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो हमने आपको इस प्रकार से बता दिया। ठीक है, एक बार उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं। 45 डिग्री एस यानी साउथ की तरफ, तो हम लोग यहाँ बढ़ेंगे इससे आगे और इसके बीच में। ठीक है, तो ये टेम्परेट जोन का हिस्सा है, साउथ टेम्परेट जोन का 15 डिग्री है इसके और इसके बीच में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में यह एरिया टॉरिड जोन का एरिया है। ठीक है, 85 डिग्री नॉर्थ की तरफ वह नॉर्थ जोन है और 75 डिग्री साउथ, 66 और 90 के बीच आ रहा है 75, ये साउथ फिट जोन होगा। और 35 डिग्री जो आपका एन है यह इसके और इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में है, और जैसा कि हम जानते हैं ये नॉर्थ टेम्परेट जोन का हिस्सा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ओरली मैं सोच रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा हालांकि आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वह हिस्सा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? टॉरिड जोन कहलाता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ टेम्परेट जोन। उसके बाद द रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, साउथ टेम्परेट जोन। फोर्थ नंबर, रीजन बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, दिस रीजन, दिस इज नॉर्थ फ्रिजी जोन। एंड द रीजन बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, दिस रीजन, दिस इज नोन एज साउथ फ्रिजी जोन। ओके, तो ये आपका डी सेक्शन भी आप आसानी से आप खुद कर सकते हो, ऐसा हालांकि मैंने इसको भी बता दिया है। अब हम लोग अगले क्लास में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यानी आपका जो है आई थिंक 2 या 3 क्लास लगेगा इसमें, फिर हमारा ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर एक चैप्टर बच रहा है जिसका क्वेश्चन करना है, वो 4th चैप्टर। तो बच्चों हम लोग जो है अगले क्लास में इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।